गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन हमारा चल रहा था, जिसमें 6 लेक्चर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं ना। तो 6 मॉडल क्लासेस में आपको दे चुका हूं। दैट मीन्स कि 6 ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये जो सीरीज में लेकर के आया हूं 15 लेक्चर वाली सीरीज लेकर के आया हूं, और 15 वो कॉन्सेप्ट में आपको दूंगा कि इन कॉन्सेप्टों से बाहर अगर आप नहीं जाते हैं तो भी आपका काम, मतलब काम नहीं बल्कि 90% प्लस तक आप लेकर के इसमें आ सकते हो। जो मॉडल पेपर मैंने लास्ट ईयर में आपको दिया था, उस मॉडल पेपर पर आधारित मैं ये सेशन को लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम बात करेंगे मूल्य, माफ कीजिएगा, लक्ष्य निर्धारण। दरअसल अभी इकोनॉमी क्लास पढ़ाकर आया हूं, तो वहां पर मूल्य निर्धारण पढ़ाया था मैंने, इसलिए एकदम से मूल्य निर्धारण निकल। लक्ष्य निर्धारण है ना, लक्ष्य निर्धारण क्या होता है और स्मार्ट लक्ष्य क्या होता है। स्मार्ट लक्ष्य को आप ना स्मार्ट वाले शब्द से मत जोड़िएगा, इसका ये एक सिद्धांत है। स्मार्ट लक्ष्य किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, और जब लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट लक्ष्य आ जाता है तो लक्ष्य की दिशा ही परिवर्तित हो जाती है। सारी बातें हम आज के कॉन्सेप्ट में समझने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से, बिना टाइम गवाए सीधे बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। बाकी जो भी ऐड है मैं आपको हर लेक्चर में बताता ही हूँ। ये सब सेशन आपको है ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये नोट्स है, नोट्स पीडीएफ नोट्स है स्पेशल कंटेंट के साथ में। ये लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये कैसे मिलेगी आपको। चलिए सबसे पहले आते हैं अपने सिलेबस पर। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। तो जो नए छात्र हैं वो जान ले कि आज हम कहाँ पर हैं। तो आज हम कहाँ पर है, ये सिलेबस आपका 15 टॉपिक का टोटल सिलेबस है। इसमें 6 लेक्चर चूंकि हो चुके थे, लेक्चर नंबर 7 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लक्ष्य निर्धारण एवं स्मार्ट लक्ष्य की बात करेंगे। मतलब क्या हुआ कि आज फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कल से हमारी सेकंड यूनिट भी स्टार्ट होने वाली। तो जल्दी से आधी लेक्चर जो है, ये सीरीज आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी और बची, इसको भी कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है ना। ये 15 लेक्चर का कंप्लीट सेशन है। चलिए, तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में लक्ष्य होते क्या है, इसको हम समझेंगे, मतलब लक्ष्य का निर्धारण क्या होता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में इसका महत्व देखने वाले हैं कि लक्ष्य निर्धारण क्यों जरूरी है हमारे लिए, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में या हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए क्या महत्व है। पॉइंट नंबर 3 में हम लक्ष्य के प्रकारों को देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लक्ष्य की अवधारणा को देखेंगे, लेकिन कौन सी, लक्ष्य की अवधारणा नहीं बल्कि स्मार्ट लक्ष्य की अवधारणा। अब लक्ष्य के साथ में अगर स्मार्ट जोड़ देंगे तो लक्ष्य में क्या बदलाव आएगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे लक्ष्य के घटकों की। 6 में टॉपिक का एंड हम बात करेंगे निष्कर्ष, ठीक है ना। निष्कर्ष की आवाज तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को लिए, कमेंट करते रहे हैं, तो कमेंट में मुझे समझ आ जाता है, क्योंकि कभी कभी जो माइक है ना थोड़ा सा कुछ भी ब्लरिंग करने लगता है ना, तो थोड़ा सा मुझे बताइए करें आप लोग कमेंट करके, आवाज तो क्लियर आ रही ना। चलिए तो स्मार्ट लक्ष्य के घटक, उसके बाद निष्कर्ष, और ये इस 6 पॉइंटों के माध्यम से आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट के 2 पॉइंटों में हम एग्जाम टिप्स की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों की, जो आज के टॉपिक से संबंधित होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 8 चैप्टर है, 8 कॉन्सेप्ट है, इनके माध्यम से आपका आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है ना। तो आज का क्वेश्चन है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होते हैं, लक्ष्य का निर्धारण और स्मार्ट लक्ष्य, है ना, इन तीनों पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर एक बात रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। जो मेरी क्लासेस यहाँ चल रही है, जो नए छात्र हैं वो पुराने ऑलमोस्ट जानते हैं सभी। जो मेरी यहाँ पर ये क्लासेस चलती है इस प्लेटफॉर्म पर, ये सारी क्लासेस डिटेल क्लासेस होती है, फुल लेंथ क्लासेस होती है ना। शॉर्ट क्लासेस अवेलेबल नहीं होती है यहाँ पर। शॉर्ट क्लासेस मतलब वो 5-10 मिनट वाली क्लासेस नहीं होती है, क्योंकि मुझे जो है एजुकेशन के साथ मजाक करना नहीं आता और ना अच्छा भी नहीं लगता मुझे। जिसको अच्छा लगता है, जिसको आता है ना, उनके पास यूट्यूब पर ऐसे भरे पड़े हुए हैं। और अगर आप जाके देखेंगे ना तो एक डिटेल क्लासेस यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे वीडियो जो होती है ना डिटेल क्लासेस वाली, आधे घंटे 1 घंटे वाली क्लासेस यूट्यूब पे तो जरा कम ही चलती है, क्योंकि कम ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सीरियस पढ़ने वाले बच्चे थोड़े कम ही होते हैं यूट्यूब पर, है ना। तो कम ही चलती है, इसलिए जब कम चलती है तो कोई क्यों बेकार की मेहनत करेगा, क्योंकि उनको तो बहुत सारे स्टूडेंट टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आते हैं काई के लिए, ताकि उनका वीडियो अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से चैनल ग्रो करे। मुझे यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। चैनल ग्रो अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो चैनल ग्रो अपने आप करेगा, और कर ही रहा है। पिछले 5-6 सालों से मैं हूँ यहाँ पर और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। जितना भी ग्रोथ मिल रही है चैनल को, जितने लेक्चर चल रहे हैं सब में संतुष्ट हूँ, सो मैं आप लोगों को लेक्चर दे भी रहा हूँ ना। तो जब भी मेरे सेशन में आए ना, तो आप बिल्कुल ये समझ के आइएगा कि यहाँ पर डिटेल क्लासेस ही मिलने वाली है। कॉन्सेप्ट को जीरो से लेकर के एंड तक ना, जिसके कहते हैं ना बिंदु से सिंधु तक, जो कॉन्सेप्ट मैंने उठाया है
जीरो से लेकर एंड तक मैं पूरा 100% क्लियर करूंगा, उसके बाद ही क्लास से जाऊंगा, चाहे फिर वो 1 घंटा हो जाए या 1.5 घंटा हो जाए, है ना। तो जब आप तैयार हो कि आपको डिटेल क्लासेस लेनी है, तभी आप मेरे चैनल पर आइएगा। और आपको शॉर्ट में पढ़ना पसंद हो तो ना आए तो बेहतर होगा। वैसे मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आओगे तो आपका टाइम बच जाएगा ना। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सॉरी, लक्ष्य निर्धारण एवं स्मार्ट लक्ष्य। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी हमें कोई कार्य करना होता है तो हम एक गोल को एक फिक्स कर लेते हैं, यार हमें आज क्या करना है, या पूरे महीने में क्या करना है, या साल में क्या करना है। अब चूंकि जनवरी का महीना चल रहा है तो 1 जनवरी को बहुत सारे बच्चों ने अपना एक गोल निर्धारित किया होगा पूरे साल भर के लिए, कि इस पूरे साल में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, है ना। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये होता है लक्ष्य को निर्धारित करना, कि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। लेकिन क्या होता है कि लक्ष्य निर्धारित करते समय अगर हमें लक्ष्य का ज्ञान नहीं है कि लक्ष्य को निर्धारित करना कैसे है, तो हम कहीं ना कहीं गलती से ऐसे लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं अपने जीवन में जिसे कभी प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। और अगर करेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। तो एक सही लक्ष्य कैसे निर्धारित हो, उसके लिए साथ में कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया है स्मार्ट लक्ष्य का। जी हाँ, स्मार्ट लक्ष्य। तो लक्ष्य के साथ में स्मार्ट जोड़ दीजिए, आपका सही लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। कैसे होगा, यही तो हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। लक्ष्य निर्धारण का मतलब क्या होता है, फिर से जीरो से समझिए। दरअसल अपने जीवन में ये स्पष्ट रूप से तय करना कि हमें क्या प्राप्त करना है, और क्यों प्राप्त करना है, और कब प्राप्त करना है। जब हमें यह पता होता है कि हमें कुछ चीज चाहिए, कुछ करना है, तो क्या करना है, और उसके पीछे एक कारण जुड़ा होना चाहिए कि जो आप करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो। अगर कारण नहीं होगा ना, तो वो आपका जो आज आपने लक्ष्य डिसाइड किया है वो कल अपने आप लूज हो जाएगा, और परसों आप भूलने लगोगे, और नरसों भूल भी जाओगे। तो एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, उसमें एकदम क्लियरिटी के साथ में पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों करना है ना। और तीसरी बात होती है इसमें, कब तक कर लोगे। जैसे आप आज बीए फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको लगता है, आपने सोचा कि मुझे बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, या बीए कंप्लीट करना, छोड़ दीजिए, बीए करना है, ठीक है, बीए कंप्लीट करना है। क्यों करना है नहीं पता, कब तक करना है नहीं पता, तो क्या जिंदगी भर बीए ही करते रहोगे, नहीं ना। तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए बीए करना है, बट क्यों करना है। अगर ये क्यों शब्द पता होगा ना, तो बीए जैसे ही आपकी फाइनल होगी उसके बाद आपका रास्ता क्लियर होगा कि मुझे अब बीए के बाद क्या करना। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार बीए तो हो गया, अब क्या करूं। वो 95% स्टूडेंट, बीए वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनके सामने यही बड़ी चुनौती होती है। बीए जैसे कंप्लीट होता है, टेंशन हो जाती है, अब क्या करें, बीए तो हो गया कंप्लीट, तो पहले से क्यों करना है। उसके बाद में बीए कब तक करना है, भाई 3 साल का कोर्स है ना, तो 3 साल में ही करना है ना। एटीकेटी या बेक लेकर के 4 साल में उसको कन्वर्ट नहीं करना, कोर्स को 3 साल में ही करना है। तो ऐसा एक लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो क्लियरिटी कब आती है, ध्यान सुनिएगा। लक्ष्य हमारे जीवन को क्या होता है, क्या करता है, एक दिशा प्रदान करता है। जीवन में एक लक्ष्य होता है। जीवन में मतलब जरूरी नहीं है कि एक लॉन्ग टाइम गोल हो, एक लंबे समय का लक्ष्य ही हो कि मुझे 3 साल में बीए करना है। अरे भाई, आप लक्ष्य आज दिन भर के लिए भी डिसाइड कर सकते हो कि आज मुझे क्या करना है। अब जब आप सुबह उठते ही ये डिसाइड कर लेते हो कि आज दिन भर में मुझे ये करना है, उठते ही, तो आपका पूरा दिन ना उस रास्ते की ओर निकल पड़ता है, आपके पूरे दिन को एक दिशा मिल जाती है। और जब आप सुबह उठ करके मोबाइल उठा लेते हो, रील खिसकाते हो, कुछ भी टाइम पास करने लगते हो, और सुबह का जब 1 घंटा आप निकाल देते हो ना, तो पता क्या होता है, आपका जीवन, आपका जो वो दिन था ना, वो दिन दिशाहीन हो जाता है। उसके पास दिशा नहीं होती कि उसको किस और आगे बढ़ना है। इसलिए सबसे प्रथम कार्य हमारे पास में क्या होना चाहिए, सुबह उठते ही अपने आप को एक टारगेट देना, एक दिशा देना, मतलब एक गोल, छोटा सा गोल दिन भर के लिए डिसाइड करना, निर्धारित करना। तो यह लक्ष्य निर्धारित का मतलब ही ये होता है कि लक्ष्य से क्या होता है, हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। बिना लक्ष्य के जीवन की नाव जो होती है ना, एक नाव की तरह, एक नाव की तरह होता है जीवन बिना लक्ष्य का, जिसकी कोई मंजिल तय नहीं होती, जिसकी कोई मंजिल तय नहीं होती।
याद रखिएगा, व्यक्तित्व विकास के लिए लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये व्यक्ति को आत्म अनुशासन तो देता ही है, साथ ही साथ में आत्म प्रेरणा भी देता है और आत्मविश्वास से भी उस व्यक्ति को भर देता है अगर उसके पास एक अच्छा लक्ष्य है तो। इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? चलिए आगे मूव करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके आप समझोगे तो अब पूरा सटीक समझ आएगा। बीच में एक लेक्चर अगर छोड़ दिया ना तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो भी यहां से खत्म, कुछ मतलब का नहीं है। सारे पॉइंट जो 6 पॉइंट मैंने बताए, 6 पॉइंट आप पहले पढ़ लीजिए, देख सुन लीजिए, तो इस कॉन्सेप्ट पर लक्ष्य निर्धारण वाले टॉपिक से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है, इसका महत्व तो बेसिकली महत्व हमको समझ आता है, लेकिन लिखना क्या है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो एकेडमिक प्रॉब्लम होती है वहां पर, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम आज खत्म कर देंगे। लक्ष्य निर्धारण व्यक्ति के जीवन और व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालता है। कितनी प्यारी नोट्स बनाकर ला रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। कुछ करना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है आपको, बस नोट्स डाउनलोड तो करना, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में संभाल के रख लीजिए। एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लगाना है खाली, बस एक बार लेक्चर देख लिया, उसके बाद क्लास नोट से रिवीजन लगा लिया, आपका काम हो गया, कुछ करना ही नहीं अलग से, है ना। तो चलिए, दरअसल इसके महत्व की जब बात करें तो यहां पर आपको 5 पॉइंट देना होगा एग्जामिनर के दृष्टिकोण से। जब एग्जामिनर को आप इस तरह से पॉइंटों में परोस करके आप कंटेंट लेकर आओगे ना, तो एग्जामिनर दिल से यहां से खुश होता है, वो नंबर भी फिर यहीं से देता है वो। इसलिए एक स्मार्ट स्टडी का यूज करें आप लोग। व्यक्तित्व विकास पढ़ रहे हैं ना, तो उस टाइप का कंटेंट भी तो लिखिए। लिखना कंटेंट है आपके पास, बट उसको परोसना कैसे है, लिखना कैसे है, ये अपने आप में कला है, और आप तो छात्र ही कला के हो, है ना। तो 5 पॉइंट यहां पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को महत्व को लेकर के। दिशा प्रदान करता है, लक्ष्य का क्या महत्व है यहाँ पर, लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो अगर हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो वो लक्ष्य हमको क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। चाहे फिर वो पूरे दिन की बात हो, पूरे हफ्ते की हो, महीने की हो, साल की हो, या पूरे जीवन की हो। अगर लक्ष्य है हमारे पास, दिन भर का लक्ष्य है तो पूरे दिन को एक दिशा मिल जाती है। पूरे महीने के लिए एक लक्ष्य है तो पूरे महीने हम दिशाहीन नहीं रहेंगे, एक दिशा में, एक प्रॉपर वे में काम करेंगे, है ना। तो लक्ष्य हमें क्या होता है, हमें पता होता है, जब लक्ष्य होता है तो हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। प्रेरणा बढ़ाता है, प्रेरणा बढ़ाता है। जब स्पष्ट लक्ष्य होता है ना कि नहीं मुझे तो यूपीएससी क्रैक करना है, दैट मींस करना है, तो व्यक्ति मेहनत के लिए हमेशा प्रेरित रहता है, मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। उसी प्रकार से समय प्रबंधन में भी ये सहायक होता है। लक्ष्य होने से समय का सही उपयोग होने लगता है, समय बर्बाद नहीं होता आपका। आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगती है, जब सही समय का यूज करोगे, एक सही दिशा में आगे बढ़ोगे, तो क्या होगा दोस्त, आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, है ना। तो निर्णय लेने की क्षमता को भी ये बढ़ा देता है। अब चूंकि आपको एक दिशा में, आप एक प्रॉपर दिशा में काम कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने दिमाग को सही जगह लगा करके रखा है, तो आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। इससे क्या होगा, कोई सा भी निर्णय लेना होगा ना, फटाक से सटीक से आप निर्णय लोगे, क्या सही क्या गलत। ये एक बड़ा निर्णय, बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने, क्या सही क्या गलत, इसको पहचानने में कभी कभी जीवन लग जाता है ना। तो क्या सही क्या गलत, इसमें निर्णय लेने में आप कुछ ज्यादा समय नहीं लगाते हो, इसकी क्षमता जो है आपकी बढ़ने लगती है। तो ये 5 पॉइंट आप लिखोगे व्यक्ति लक्ष्य निर्धारण के महत्व के अंतर्गत, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं, लक्ष्य के प्रकार। कौन कितने प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं। तो यार देखिए ना, लक्ष्य कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ सार्वजनिक होते हैं, कुछ व्यक्तिगत होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। लक्ष्य व्यक्ति के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, सभी लक्ष्य एक जैसे नहीं होते। समय, उद्देश्य और क्षेत्र के आधार पर इन लक्ष्यों को अलग अलग क्षेत्रों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सुनिए, पहला लक्ष्य है आपका अल्पकालिक लक्ष्य। बहुत सिंपल से है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, रटने जैसा कुछ भी। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये 2 हो गए, 2 और मैं आगे आपको देने वाला हूं, बस 4, ज्यादा नहीं। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य, इसको हिंदी में हम अल्पकालिक लक्ष्य बोलेंगे। तो अल्पकालिक लक्ष्य भी होते हैं जिन्हें कम समय में पूरा किया जा सकता, कम समय में पूरा किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ 6 महीनों की, कुछ महीनों की, तो भाई मुझे अभी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना है, एक फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना, तो ये एक छोटा लक्ष्य हो गया हमारा। या इससे भी छोटा कर लीजिए, मुझे एक हफ्ते का लक्ष्य बनाना कि यार एक हफ्ते में मुझे
व्यक्तित्व विकास का जो सब्जेक्ट है इसे पूरी तरह कंप्लीट करना है 1 हफ्ते में। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया ना। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मुझे व्यक्तित्व विकास में ना एक प्रोफेसर बनना है, एक्सपर्ट बनना है इस सब्जेक्ट में मुझे, ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया। मुझे बीए कंप्लीट करना है, लॉन्ग टर्म गोल हो गया। बीए के बाद में यूपीएससी क्रैक करना है, लॉन्ग टर्म गोल हो गया। बात समझ रहे आपको। तो शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म जो लक्ष्य होते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य जो होते हैं वे कम समय में पूरा किए जा सकते हैं। इसकी समय सीमा कुछ दिनों की, हफ्तों की या महीनों की होती है, साल पे नहीं जाती, याद रखिएगा। ये लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने की एक पहली सीढ़ी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। निजी जीवन में अगर याद रखते हैं तो बहुत आपकी हेल्प होगी इसमें आगे बढ़ने में। एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। आपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा लिया, मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, आईएएस अधिकारी बनना है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। लेकिन उस लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल भी तो बनाने पड़ेंगे ना, कि आज मुझे फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना है, कल मुझे सेकंड सेमेस्टर क्लियर करना है, परसों मुझे बीए कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ में मुझे यूपीएससी की तैयारी पर भी ध्यान देना है। मुझे इतने समय में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना होगा, उतने समय में वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना होगा। बात समझ आ रही है आपको। तो ये छोटे छोटे गोल क्या होते हैं, जब मिलकर के एक बड़े गोल की प्राप्ति में जो है आपकी सीढ़ी बदर सीढ़ी बनती चली जाती है और आसान हो जाता है बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना। इसीलिए तो कहा गया है कि दीर्घकालिक जो बड़े लक्ष्य जो होते हैं ना, बड़े गोल जो होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, उनकी पहली सीढ़ी होती है शॉर्ट टर्म गोल, है ना। जैसे सेमेस्टर परीक्षा का एग्जाम्पल लिया गया है, क्लियर है। वहीं बात करते हैं दूसरे की, दीर्घकालिक लक्ष्य की, यानी लॉन्ग टर्म गोल की। लॉन्ग टर्म गोल की, अब ये लॉन्ग टर्म गोल किसके, शॉर्ट टर्म के अपोजिट कर दो। इन्हें प्राप्त करने में ज्यादा समय लगता है, अनिश्चित समय नहीं, अनिश्चित काल नहीं, ज्यादा समय लगता है। इनकी समय सीमा कई वर्षों की हो सकती है, कई वर्षों की हो सकती है। ये लक्ष्य जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म गोल आपके दिन महीने, है ना, दिन हफ्ते महीने को जो है दिशा देंगे, तो लॉन्ग टर्म गोल आपके जीवन को दिशा देते हैं। जैसे मुझे एक सफल शिक्षक बनना है, कोई सफल आईएएस अधिकारी बनना है, या कोई सफल, है ना, सक्सेस बिजनेसमैन बनना है, तो ये एक दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। क्लियर है। और इसी तरीके से एक होता है आपका व्यक्तिगत लक्ष्य, पर्सनल गोल। पर्सनल गोल, तो व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति के जीवन के निजी जीवन और व्यक्तित्व विकास से जुड़े होते हैं। ये लक्ष्य व्यक्ति की आदतें, व्यवहार और सोच में सुधार लाने में सहायक होते हैं। जैसे समय पर उठना, समय पर सोना, इन सब की आदत डालना, मोबाइल नहीं चलाना, कब तक चलाना, कब बंद रखना, ये सारी बातें। तो इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है ना। तो आपका शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, पर्सनल गोल, व्यक्तिगत लक्ष्य, ठीक है ना। व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति मतलब एक निजी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, व्यक्ति की निजी जीवन से जुड़ा हुआ होता है, उसकी आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति अपनी आदतों को सुधारेगा, अपने व्यवहार को सुधारेगा, अपने सोचने की क्षमता को सुधारेगा, मतलब खुद से जुड़ी हुई जो कमियां हैं उनको ठीक करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो लास्ट वाला हम देखने वाले थे, शैक्षिक गोल, एजुकेशनल गोल, शैक्षिक लक्ष्य, है ना, शैक्षिक, शैक्षणिक लक्ष्य भी बोल सकते हो, शैक्षिक या एजुकेशनल गोल। तो शैक्षणिक जो लक्ष्य होता है वो शिक्षा और अध्ययन से संबंधित होता है। विद्यार्थियों के जीवन में इसका विशेष महत्व होता है, जैसे बीए की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करना आदि। ये 4 लक्ष्य आपको याद रखना है। 4 लक्ष्य ना, इस 4 में कैटेगराइज किया गया है इसको, बस 4 याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 में स्मार्ट लक्ष्य की अवधारणा। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, लक्ष्य पढ़ा मात्र। अब स्मार्ट लक्ष्य पर आते हैं। अब थोड़ा सा नजरिया आपका यहाँ पर बदलने वाला है, थोड़ा सा डाइवर्ट होने वाला है। कैसे होने वाला है, चलो सुनिए। दरअसल अभी तक हम बात कर रहे थे कि लक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे यूपीएससी करना है। मैंने अपने दीवार पे, हर एक दीवार पे, है ना, हर जगह, मोबाइल की स्क्रीन पर, सब जगह मैंने सिर्फ एक वाक्य लिख दिया, मुझे यूपीएससी करना, दैट्स ऑल। ये मेरा लक्ष्य हो गया। क्या ये सही लक्ष्य है? जब तक मुझे ये ना पता हो, ये तो पता है यूपीएससी करना है, बट ये जब तक ये पता ना हो कि मुझे यूपीएससी क्यों करना है और मुझे यूपीएससी कब तक करना है, जब तक इसमें समय की बाउंडेशन नहीं होगी, इसके पीछे कोई रीजन नहीं होगा, क्या बताइए, तब तक वो लक्ष्य सफल लक्ष्य बन पाएगा?
एक अच्छा लक्ष्य बन पाएगा? मुझे लगता नहीं, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था ये अस्पष्ट था, अवास्तविक था। इसे प्राप्त करना बहुत कठिन। अगर मैं अपने आप में सोच लूं कि यार मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, फिर चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है कि अमेरिका में पैदा होना, अमेरिका में जन्म लेना। तो ऐसे लक्ष्य भी निर्धारित ना करें जो हमारी पहुंच से, हमारी क्षमताओं से बाहर है ना। तो दोस्तों, स्मार्ट लक्ष्य सिर्फ स्मार्ट शब्द नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा सिद्धांत है। पूरा सिद्धांत है। लक्ष्य निर्धारण तभी सफल होता है जब लक्ष्य स्पष्ट हो, व्यवहारिक हो और सुनियोजित हो। अक्सर देखा जाता है कि लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है, वो लक्ष्य अस्पष्ट और अवास्तविक होते हैं। उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। जैसे मैंने बता ना, बस सोच लिया ये करना है, लेकिन उसके पीछे के जो स्तंभ है उनको मैंने मजबूत नहीं बनाया। जैसे उनको स्पष्ट नहीं करा, लक्ष्य को कैसे करना है, कब करना है, ये सारी बातें नहीं जोड़ी उसमें, बस सोच लिया करना है, तो वो लक्ष्य एक प्रकार से अस्पष्ट हो जाएगा। पूरा ऐसे लक्ष्यों को पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है और इसी समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट लक्ष्य की अवधारणा को यहाँ पर लाया गया है ना। तो स्मार्ट एक अंग्रेजी शब्द है। स्मार्ट एक अंग्रेजी शब्द है जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है दोस्तों। 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का, यहां पर हर लेटर का एक मतलब होता है। जैसे एस का मतलब यहां हो जाता है स्पेसिफिक, है ना। एम का मतलब हो जाता है मेजरेबल, है ना। इसी प्रकार से यहां पर ए का मतलब हो जाता है अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सके। आर का मतलब हो जाता है रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए। और टी का मतलब हो जाता है यहाँ टाइम बाउंड, जो समय से बंधा हुआ हो, है ना। तो यहाँ हर पांचों शब्द का एक अलग मतलब होता है, इसीलिए तो इसको एक स्मार्ट सिद्धांत कहा गया है। आगे समझाऊंगा मैं आपको पूरा। एस फॉर स्पेसिफिक का मतलब क्या है, एम फॉर मेजरेबल का मतलब क्या है, ए फॉर, है ना, अचीवेबल, ये सब बताऊंगा मैं आगे चल करके। तो ये सिद्धांत जो है लक्ष्य को स्पष्ट दिशा, मापनीयता और समय सीमा प्रदान करते हैं। इससे लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है ना। स्मार्ट लक्ष्य व्यक्ति को यह समझने में सहायता करता है कि उसे एक तो क्या करना है, उसे कितना करना है, कैसे करना है और कब करना है या कब तक करना है। और आपके लक्ष्य में जब तक ये नहीं जुड़ा हो, क्या, कितना, कैसे और कब तक, जब तक ये क्वेश्चन नहीं जुड़े होंगे आपके लक्ष्य के साथ में, तब तक आपका लक्ष्य विश्वसनीय या वास्तविक लक्ष्य है ही नहीं। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उनके साथ में ये फट से अटैच कर दीजिए, अभी कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन को एक कैसे दिशा मिलती है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं स्मार्ट लक्ष्य के घटकों की। अब स्मार्ट लक्ष्य के घटक मतलब कि जो स्मार्ट, हमने 4-5 शब्द पढ़े हैं ना, इसके घटक कौन कौन से हैं? तो घटक वही, मतलब कि एस फोर क्या हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने कहा था ना कि स्मार्ट का मतलब है ना, स्मार्ट वो डिक्शनरी वाला स्मार्ट नहीं है, ये एक सिद्धांत है। इसके प्रत्येक एलिमेंट की अब हम बात करेंगे। एस फॉर स्पेसिफिक मतलब क्या होता है इसका, स्पष्ट लक्ष्य। स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट लक्ष्य। आपके लक्ष्य का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, यही स्मार्ट लक्ष्य का सबसे पहला गुण है। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और एकदम निश्चित होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपका लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्य क्या होता है, भ्रम पैदा करता है, भ्रम। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसे वास्तव में क्या करना है। उदाहरण भी दिया गया है, जैसे मुझे आगे बढ़ना है, ये तो ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है वो ठीक है, किधर आगे बढ़ना है भाई, एक उसको दिशा तो दीजिए। तो दिशा कहां से मिलेगी? उदाहरण के रूप में मुझे पीए प्रथम वर्ष अच्छे अंकों से प्राप्त करना है, तो ये एक दिशा मिली आपके लक्ष्य को, है ना। खाली इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। मेजरेबल, एम फॉर मेजरेबल, है ना। मेजरेबल, मेजरेबल का मतलब होता है मापनीय लक्ष्य, इस लक्ष्य को मापा जा सके। अरे आपको पता तो होना चाहिए आप कितना करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो। और जब आपको ये पता होगा कितना करना चाहते हो, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना किया है। और जब आपको पता चलेगा कि मैंने कितना कर चुका हूं, तो आपकी उस जो दिशा है, जिस राह पर आप चल रहे हो, है ना, उस राह में एक ऑटोमेटिक एक एनर्जी आएगी, प्रेरित होने लगोगे आप। उदाहरण के रूप में मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा,
क्या ये परफेक्ट है? नहीं भाई, मैं प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, यहाँ एग्जैक्ट है। यहाँ आपने मेजरेबल कर दिया, उसको माप दिया, मुझे 3 घंटा रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, बात खत्म। मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा इसका क्या मतलब है? अब तक आप पढ़ते ही नहीं थे, आपने 2 मिनट पढ़ लिया तो ज्यादा पढ़ाई कर ली, हो गया। ऐसे नहीं चलेगा, है ना। चलिए अगला है अचीवेबल। ए फॉर अचीवेबल, स्मार्ट में ए फॉर अचीवेबल, जो तीसरा लेटर है ए फॉर अचीवेबल, यानी मतलब कि एक ऐसा लक्ष्य हो प्राप्त करने योग्य। जैसे मैंने अभी एकदम उदाहरण दिया था आपको कि मैं अगर एक लक्ष्य बना लूं कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, ट्रंप साहब को हटा करके मुझे बैठना है व्हाइट हाउस में, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये अचीवेबल है, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है? नहीं। तो लक्ष्य व्यक्ति की क्षमता, साधन और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, है ना। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे जो हमारी क्षमताओं से बाहर हो, हमारे साधनों से बाहर हो, परिस्थिति से बाहर हो। ऐसा लक्ष्य, हाँ मैं ये नहीं इतना नहीं कहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है, आपका जीवन पूरा भी निकल सकता है, फिर भी हो सकता है कि ना मिले, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है इसमें, पर ज्यादा चांसेस प्राप्त नहीं होने के होते हैं इसमें। इसलिए लक्ष्य जो आप बना रहे हैं वो अपनी क्षमता, अपने साधनों और परिस्थितियों के अनुसार बनाएं, ताकि लक्ष्य को हम अपने समय के अनुसार प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए मैं 1 महीने में पूरे पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ बन जाऊंगा, पूरे पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ बन जाऊंगा, क्या पॉसिबल है? हाँ, लेकिन आप एक ऐसा बना सकते हो लक्ष्य कि मैं हर हफ्ते एक विषय पर अच्छी पकड़ बना लूंगा, एक हफ्ते में एक विषय पर अच्छी पकड़ बना लूंगा। इसको कड़ी मेहनत के साथ अचीव किया जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो है मुझे नहीं लगता कि इसको अचीव किया जा सकता, वास्तविक नहीं होगा ये, है ना। उसी प्रकार से जो इसका चौथा लेटर है वो है आर, और आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, वास्तविक लक्ष्य या रेलेवेंट, उपयोगी। लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन, शिक्षा, करियर से संबंधित होना चाहिए। जो लक्ष्य व्यक्ति की आवश्यकता से जुड़े नहीं होते हैं वे लंबे समय तक प्रेरणा नहीं दे पाते। तो जो भी आप लक्ष्य बना रहे हैं ना, उसके पीछे एक बड़ा सा कारण होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। कौन सा क्वेश्चन मार्क? कारण वाला। आप जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ये। अगर आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म में आप कई बार डिमोटिवेट हो जाओगे, तो उस लक्ष्य को छोड़ने की इच्छा भी कभी हो जाएगी, छोड़ो यार, छड्डो यार, कोई और देखेंगे, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जब आपके पीछे कारण लगा होता है ना कि नहीं मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये रीजन है। जब रीजन होता है ना, तो आप जो है उस लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हो, और आप अपने आप से प्रेरित भी होते हो, कारण की वजह से प्रेरित होते हो। ठीक है, तो वास्तविक होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन, शिक्षा, करियर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो लक्ष्य आवश्यकता से नहीं जुड़े होते हैं वो हमको प्रेरणा नहीं दे पाते, हमको प्रेरित नहीं कर पाते उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के रूप में एक छात्र के लिए पढ़ाई से संबंधित लक्ष्य अधिक उपयोगी होते हैं, पढ़ाई से संबंधित, है ना, बजाय ऐसे लक्ष्य के जो उसकी रुचि या क्षमता से बाहर हो। तो भाई स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई से संबंधित लक्ष्य बनाइए ना, क्योंकि पढ़ाई आपकी पहली सीढ़ी है सफलता की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं इसके अंतिम पार्ट पर, अंतिम लेटर पर, टी। टी फॉर टाइम बाउंडेशन। एक समय भी तो होना चाहिए ना। आपने बोला कि मुझे जैसा अभी उदाहरण दिया था मैंने, कहा बीए करना है, पर भाई कब तक करना है? 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, या जिंदगी भर बीए ही करना है, या फिर 3 साल में निकलना है करके? एक टाइम है ना, फिक्स होना चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य का यही तो है अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व, समय सीमा होती है। बिना समय सीमा के लक्ष्य आगे टलते रहते हैं। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा या सुधारूंगा, सीखूंगा नहीं कहूंगा मैं आपको, बीए में आ चुके हो आप लोग, है ना, कॉलेज स्टूडेंट बन चुके हो, तो ऑलरेडी आपको बीए इंग्लिश आती है। बट ठीक है, किसी की थोड़ी, है ना, लंगड़ा के चलती है, किसी की परफेक्ट चलती है, किसी की दौड़ती है, वो सब अलग अलग मैटर है। तो सुधारूंगा, ये सब ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं अंग्रेजी सुधारूंगा। लेकिन कब? बीए के बाद या शादी के बाद? कब सुधारोगे? जब जीवन के थपेड़े आपको लगेंगे तब सुधारोगे, परिस्थितियां आपको घुटनों पर लेकर आ जाएगी तब सुधारोगे, या फिर एग्जैक्ट टाइम दोगे कि मैं 6 महीने में अपनी अंग्रेजी सुधार लूंगा? यहां पर टाइम बाउंडेशन इसको कहते हैं, टाइम बाउंडेशन होना बहुत जरूरी। उम्मीद करता हूं ये पूरा जो मैंने आपको लक्ष्य निर्धारण से लेकर के स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण को
और स्मार्ट जो सिद्धांत के 5 लेटर है, 5 लेटर से संबंधित जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं पूरी तरह से आपको समझ आए होंगे। कहीं डाउट जा रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आप ये समझकर पढ़ाता हूं आप लोगों को कि आप अभी 12th से आए हो, मेरी नजर में बिल्कुल बच्चे ही हो, अभी बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको हैबिट नहीं है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। इतना मत सोचेगा कि ये मास्टर पता नहीं क्यों जबरदस्ती बर्डन डाल रहा है हमारे सर पर। ऐसा नहीं करूंगा दोस्तों, मैं आपकी लेवल को ध्यान में रख करके ही बिल्कुल जो स्मूथ चल सके उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन बस एक ही चीज मांगता हूं मैं आप लोगों से, टाइम। टाइम की बाउंडेशन नहीं होना चाहिए जब मैं आप मेरे लेक्चर में बैठते हो तब, है ना। अगर आपके साथ टाइम की बाउंडेशन नहीं है ना, तो मैं आपको इतनी स्मूथ तरीके से क्लास को समझा कर जाऊंगा कि जीवन में आप कभी भूलोगे नहीं और उस पर हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। उस कॉन्सेप्ट को हमेशा अन्य सब्जेक्टों के साथ भी लिंक करके उनका फायदा लेते रहोगे, है ना। निष्कर्ष की बात करें तो आपको एग्जाम में निष्कर्ष भी लिखना पड़ता है ना। तो बिल्कुल इसी स्टाइल में निष्कर्ष लिखिएगा। लक्ष्य निर्धारण जीवन को दिशा देने की प्रक्रिया होती है। स्मार्ट लक्ष्य इस प्रक्रिया को व्यवहारिक और प्रभावी बना देता है। जो व्यक्ति स्मार्ट तरीके से लक्ष्य निर्धारित करता है वह न केवल सफलता प्राप्त करता है बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी सशक्त बना लेता है। दैट्स ऑल। ये इतनी सी निष्कर्ष को बहुत लंबा चौड़ा बढ़ाकर नहीं लिखना दोस्तों, ना। निष्कर्ष होता है छोटा सा 5-6 लाइन, दैट्स ऑल, हो गया आपका काम। कॉपी भरने पर फोकस नहीं करना। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके पॉइंट नंबर कौन सा 6 था या 7 था, जो भी था। एग्जाम टिप की बात करनी थी हमको उसमें, मतलब आज जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर, मतलब ये जो टॉपिक है इसको एग्जाम में लिखना कैसे। अब हर टॉपिक में क्यों देता हूं, क्योंकि हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। मैं 30 लेक्चर वाली क्लास लेकर नहीं आ रहा हूं, 15 लेक्चर वाली क्लास लेकर आ रहा हूं। अन्यथा यही आपका सेशन जो है ना, ये जो सीरीज है आपकी लगभग 30-35 लेक्चर इसमें होते, लेकिन 15 लेक्चर में इसमें दे रहा हूं। 15 टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल क्लास है, ये समझिए। उत्तर की शुरुआत परिभाषा से करेंगे या व्याख्या से या भूमिका से करेंगे? परिभाषा, व्याख्या या भूमिका, है ना। भूमिका, इन 3 शब्दों से आपको उत्तर की शुरुआत करनी है। बीच में शीर्षक और उपशीर्षक अवश्य दें, मतलब पॉइंट और उसके सब पॉइंट। जैसे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया है सब कुछ, है ना। पॉइंट नंबर 1, उसके बाद में सब पॉइंट उसका दे दिया गया है। स्मार्ट का जो 5 लेटर है उसका पूरा नाम स्पष्ट रूप से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु को उदाहरण के साथ समझाएंगे, जैसा मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया है। अंत में निष्कर्ष भी लिखेंगे, एग्जाम टिप जरूर लिखेंगे, ठीक है। और एग्जाम टिप नहीं, इसको आपको देखिए अंत में निष्कर्ष लिखेंगे खाली आप, एग्जाम टिप की जरूरत नहीं, इसको काट दीजिए यहाँ से, इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और भाषा सरल, साफ और एकदम क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। अगर ये बातें आपकी कॉपी में है ना आंसर लिखते समय, तो कोई मायने नहीं रखता कि आपकी पूरी कॉपी भी एग्जाम में भराई या नहीं। आपने एक कॉपी भरी है या 8-10 कॉपी भरी है, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने एक कॉपी भी पूरी फिलअप नहीं कर पाए, लेकिन इस तरीके से आपने आंसर राइटिंग की, दोस्त बहुत लंबा अनुभव है मुझे, 90+% मैंने इस पद्धति के आधार पर बच्चों को दिलवाए हैं। जी हाँ, कई बच्चों को, जिनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी है उत्तर प्रदेश के बच्चों को और उसके बाद में मध्य प्रदेश के बच्चों, तो मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा इंदौर वाले बच्चे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास भरे पड़े हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल क्लास में नहीं ले सकते। खैर चलिए अब 5 क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो एमसीक्यूज हैं, है ना। 5 एमसीक्यूज। स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या मतलब होता है, बता चुका था। क्या होता है? मेजरेबल। अभी जस्ट तो बताया, तो बार बार करने की जरूरत भी नहीं है। मेजरेबल मतलब मापनीय, लक्ष्य मापनीय होना चाहिए जिसको मापा जा सके। उसके बाद में यहाँ पर स्मार्ट में टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब टाइम बाउंड होता है, समय सीमा, है ना, से आपका लक्ष्य बंधा होना चाहिए। यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण का मुख्य लाभ क्या है? भटकाव बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, दिशा प्रदान करना या आलस्य को बढ़ाना। तो दिशा, हमको एक दिशा मिल जाती है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्ष्य अल्पकालिक लक्ष्य का उदाहरण है? अल्पकालिक लक्ष्य का 5 वर्ष में डॉक्टर बनना, तो भाई जब वर्षों की बात आती है वो तो दीर्घकालिक हो जाता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलना, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलना जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलना, ये तो है ना, दीर्घकालिक में तो नहीं हो पाएगा ना, हफ्ते महीने भर में। जीवन में सफलता प्राप्त करना, ये भी समय लगेगा, लेकिन अगले हफ्ते की परीक्षा में अच्छे अंक लाना, अगले हफ्ते की परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो यहाँ हफ्ते की बात हुई है, शॉर्ट टर्म। ऑप्शन डी इज योर आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट लक्ष्य अचीवेबल का अर्थ क्या है? स्मार्ट लक्ष्य में ए का मतलब, ए मतलब अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब क्या है? जिसको हम प्राप्त कर सके। अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनना भाई, मुझे एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना है ना, जो मैं प्राप्त कर सकूं, है ना। तो ऐसा लक्ष्य जो किसी और ने हासिल किया हो, ऐसा लक्ष्य जो अनिवार्य हो, ऐसा लक्ष्य जो संभव और प्राप्त करने योग्य। एग्जैक्टली ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ अभी तक जाने के बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए कल क्या पढ़ने वाले हैं? तो कल दोस्तों हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक 8वां होगा, समय प्रबंधन और जीवन कौशल पर हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। कल वाले सेशन में टाइम सेम रहेगा, मॉर्निंग में 7 बजे ही आपको डेली क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं ध्यान रहे, मॉर्निंग में डेली 7 बजे आपको अब क्लासेस मिलती रहेगी। फर्स्ट ईयर क्लासेस का टाइम फिक्स हो चुका है, मॉर्निंग में 7 बजे का। ये आपकी नोट्स है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर आप मॉडल पेपर की आंसर शीट लेना चाहते हैं 2026 के एग्जाम के लिए, तो व्यक्तित्व विकास वाले मॉडल पेपर की आंसर शीट के लिए आपको 99 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, और ऑल सब्जेक्ट की चाहते हैं तो उसके लिए 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है ना। इसके अलावा फाउंडेशन के चारों नोट्स अगर आपको चाहिए तो फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, योग ध्यान और पर्यावरण, इसमें चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान आपके इसमें मिलता है, 149 के सब्सक्रिप्शन प्लान में। ये दोनों ही कैसे मिलेंगे? तो दोनों को प्राप्त करने के लिए जो नंबर दिए गए, इस नंबर पर पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इसी का अभी जस्ट जी हाँ, अभी अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी, टाइप करके भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट सेंड कर सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन का पूरा प्लान समझा दिया जाएगा, इजीली सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, व्हाट्सअप पर ही आपको लिंक मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों लेते हैं अलविदा आज के लिए। कल फिर मॉर्निंग में मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। लेकिन उससे पहले आपको आप ध्यान रखना है, आपको चैनल अगर आप सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करे बिना सेशन को ना छोड़े। और नए हैं, अभी अभी आए हैं प्लेटफॉर्म पर, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो दोस्तों गलती आप लोग ही कर रहे हैं। आज नहीं, आपको कल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यार आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आप थोड़ा सा ना आधा घंटा निकालिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए। रिटेल क्लासेस आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, जितने लेंदी डिटेल क्लासेस में दे रहा हूँ, है ना, कंफर्टेबल क्लासेस में आपको दे रहा हूँ, अच्छे कंटेंट के साथ क्लासेस दे रहा हूँ। ऐसी क्लासेस यूट्यूब पर कहीं मिल जाए ना, तो आप मुझे भी बता दीजिए, शेयर कीजिएगा, है ना। नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, नाम तक आप लोगों को याद नहीं रहता है ना। चलिए, तो वैसे आप लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप की व्यवस्था भी कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दी गई है, आप आ जाइए, जुड़ जाइए वहां पर भी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।